बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद में जब भी दावत करें अपने घर में इतनी गर्मी में तो झटपट बना लें ये मज़ेदार चटखारे तवा बोटी। यकीन माने इतने मज़े की और इतनी जल्दी बन जाती है, और जब दस्तरखान में रखें तो हर खाने वाले की ये पसंदीदा रेसिपी बन जाती है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं बकरा ईद में स्पेशल ये तवा बोटी लाजमी बनाती हूँ और तकरीबन हर दावत में मेरे घर ये बनती है। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। ये मेरे पास बीफ की बोटियाँ हैं जो कि रूखी और रोगन वाली दोनों हैं। जी हाँ, इसको हमने छोटे छोटे से जो है इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, रोगन के भी और बीफ के भी। बीफ हमारे पास जो है तकरीबन यहाँ पे 1.5 पाव है, तो आधा पाव हमारे पास रोगन है। तो ये दोनों को आप मिक्स कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब डालेंगे आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, और साथ ही नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। ये मेरे पास एक कचरी पाउडर जो कि गोश्त गलाने का काम करती है, तो मैं यहाँ पे कचरी डालूँगी, आप चाहें तो पपीता का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही डालेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास दही है, दही हम यहाँ डालेंगे 2 खाने के चम्मच भरकर। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करना है, यानी कि मैरिनेट करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो एक दिन पहले भी आप इसे मैरिनेट करके अपने फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन आप इसे तैयार कर लें। तकरीबन 2 घंटे हमने इसको रखना है। रूम टेम्परेचर में मैंने रखा है, आप गर्मी है तो फ्रिज में लाजमी रखें। अब ये देख लें 2 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी सी हो चुकी है। हल्का सा मिक्स करेंगे, साथ ही हम यहाँ पे तवा ले रहे हैं और इसके अंदर डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो तमाम बोटियां हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हल्का फुल्का हमने उलट पुलट कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन 1 कप डालेंगे, ताकि जो है हमारे इस तवे से पानी बाहर ना गिरे। ये देखें तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाला है, और डालने के बाद बिल्कुल हल्की आंच में इसको हमने तवे पे चढ़ा दिया है। हमने यहाँ पे कचरी पाउडर डाला था, जिसकी वजह से गोश्त हमारा बहुत जल्दी गल जाएगा, तो आपने फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद देखें तवा का ढक्कन हटाकर, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा ड्राई हो गया। अच्छा, मैंने बीच में इससे देखा था और थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। अगर आपको भी लगे कि गोश्त नहीं गला है इतने टाइम में, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको भून लिया है। अब ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा से ये गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, और साथ ही 1 नींबू का रस। जी हाँ, ये जो हमने सोया सॉस वगैरह डाला है, यकीन माने इससे जो इसका जायका है इतना डिफरेंट हो जाएगा कि आपको हर बाइट में एक अलग सा फ्लेवर दिखेगा। साथ ही आधी चम्मच जो है हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर खुशबू के लिए, और 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, या आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है चाट मसाला। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये देखें भुनाई हो चुकी है। अब हमने थोड़ा सा जो है इसको कॉर्नर में बीच में थोड़ा स्पेस दिया, क्योंकि अब इसकी एक स्पेशल जो ख़ास सीक्रेट है वो है धुआं। जी हाँ, इसे हमें स्मोक देना बहुत ज़रूरी है, तो स्मोकी फ्लेवर के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा अगर स्मोक देना है तो आप इसको 10 मिनट रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 5 मिनट जो है इसको ढक कर के रखा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा, यूँ कह लें खाने के बाद ये बोटी किसी बारबेक्यू से कम नहीं लगती। बहुत जल्दी बन जाती है, और यकीन माने जब भी आप इसे दस्तरखान में रखेंगे तो रेसिपी आपसे लोग लाजमी पूछेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क दें और थोड़ी सी हरी मिर्च, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। जायके में तो ये इतनी लाजवाब और इतनी मज़ेदार होगी कि आप इसे पलक झपकते ही पूरा चट कर जाएंगे। तो उम्मीद है आज की भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके अलावा भी मैंने जो है चटखारा बोटी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो इसके बाद मेरी हिम्मत बनी और मैंने एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की। इसे भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका, मेरा और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।